वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस, चेंज द वे ऑफ लर्निंग। मैं गीता सोनवार जो आपको कंप्लीट रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जो आपको आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्पफुल करने वाली है। और दोस्तों सब बढ़िया, आई होप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई वगैरह भी काफी अच्छी चल रही होगी, है ना। तो दोस्तों आपको मैंने पिछले वीडियोस में जो सही अनुक्रम पर आधारित प्रश्नावली कराई थी वो आज आपको काफी अच्छे से समझ आई होगी और आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। तो दोस्तों कल हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था हमारे अनुसार जो सही अनुक्रम होता है, अल्फाबेट सीरीज का जो पहला पॉइंट था उसको कंप्लीट किया था, सही अनुक्रम पर आधारित प्रश्न। तो आई होप आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा। मैंने उसमें 15 क्वेश्चन कराए थे जो कि बहुत काफी है। आपको उसमें से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसमें से काफी आसानी से अटेंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा रीजनिंग सब्जेक्ट पसंद आ रही है, समझ आ रही है, तो आप क्या करें, चीजों को समझे, सीखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आता जाए। ठीक है ना दोस्तों। अगर आपका कोई फ्रेंड सर्किल में, नेबर सर्किल में या फिर ब्लड सर्किल में कोई भी इस चीज की तैयारी कर रहा है तो आप उस तक हमारी वीडियोस को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं, बस आप चीजों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। और ठीक है दोस्तों, और दोस्तों दूसरी बात यह है कि मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे लेके देखें ताकि चीजें आपको काफी अच्छी से दिखाई दे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आज की क्लासेस को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जान लेते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे विपरीत अनुक्रम पर आधारित। ठीक है, विपरीत अनुक्रम का मतलब यह है कि जब पहले हमने सही अनुक्रम पढ़ा था यानी यूजुअल ऑर्डर, आज हम पढ़ेंगे रिवर्स ऑर्डर। तो यूजुअल ऑर्डर में एबीसीडी सही क्रम में लिखी हुई होती है और रिवर्स ऑर्डर में एबीसीडी को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है। देखो मैंने यूजुअल ऑर्डर लिखा है ऊपर, ठीक है ना, ये मैंने यूजुअल ऑर्डर लिखा है और उसके नीचे मैंने रिवर्स ऑर्डर लिखा है। ठीक है, ये मैंने इनके क्रमांक लिख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, देखो ये लेफ्ट साइड हो गई और ये राइट साइड हो गई। ठीक है दोस्तों, अब देखो पहले मैं जो वैसे जैसे बेसिक तरीके से बात है मैं वो करूंगा, फिर उसके बाद में इसको हम हमारे मेथड के अनुसार सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में क्रमबद्ध किया जाए तो दाएं से, यानी दाएं से बता रहा है, यानी दाएं से 90 अक्षर के बाएं। ठीक है दोस्तों, 8वां अक्षर कौन सा होगा? देखो मैंने आपको सिखाया था कि दाया बायां कैसे याद रखना है। ठीक है, अब इसने दाएं से पूछा है तो हमें दाएं से बताना है, किसमें? विपरीत ऑर्डर में, यानी इस वाले क्रम में बताना है, नीचे वाले क्रम में। ठीक है, तो हम चलेंगे कहां से? दाएं से, यानी दाएं से पूछा है तो दाएं से हम 9 चलेंगे, तो यहां से चलेंगे तो 9 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब इसने बोला है कि कहाँ जाना है? बाएं जाना है। बाएं जाना है मतलब उस तरफ जाना है, लेफ्ट साइड जाना है। ठीक है ना, लेफ्ट साइड जाना है, तो यहाँ से कितना चलेंगे? 8 चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमारा आंसर क्यों आएगा। लेकिन हमें एबीसीडी ऐसे याद नहीं है, ठीक है ना, कि हम रिवर्स ऑर्डर में लेफ्ट साइड से भी याद रख सके, राइट साइड से भी याद रख सके। तो इसके लिए हमने कुछ बेसिक तरीके देखे थे जिसके माध्यम से हमने इसको सोल्व किया था। हम उसी तरीके से इसको भी वैसे ही सोल्व करने की कोशिश करेंगे और आगे इन क्वेश्चनों को कैसे इजी बना सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए चीजों को सीखते हैं, हम क्या करेंगे, इनको यूजुअल ऑर्डर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। भाई हमें ये रिवर्स ऑर्डर में तो एबीसीडी याद नहीं है और यूजुअल ऑर्डर में भी हमें एबीसीडी राइट साइड से याद नहीं है। हमने सिर्फ यूजुअल ऑर्डर को, एबीसीडी को याद किया है, वो भी कौन सा? लेफ्ट साइड से याद किया है। तो हम चीजों को ईजोटी के माध्यम से ही सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यूजुअल ऑर्डर में जो हमने एबीसीडी याद करी है, किसमें करी है? यूजुअल ऑर्डर में याद करी है, तो हम चीजों को उसमें कन्वर्ट करने सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो कैसे सीखते हैं, उन चीजों के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले मैंने जैसे कोई वर्ड उठा लिया, ठीक है, मैंने इधर लिख दिया यूजुअल ऑर्डर, ठीक है, और इधर लिख दिया मैंने रिवर्स ऑर्डर। अब देखो यूजुअल ऑर्डर तो इधर से चलेगा और रिवर्स ऑर्डर किधर से चलेगा? भाई 1 नंबर तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो ये इधर से चलेगा ना। ठीक है ना, याद रखना। देखो यूजुअल ऑर्डर में मैंने जैसे कोई क्रमांक ले लिया, मैंने ई ले लिया, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि जो ई है यूजुअल ऑर्डर में कितने स्थान पे आता है? 5 पे आता है। ठीक है, यानी लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट साइड से 5 पे आता है। अब ई यानी यूजुअल ऑर्डर में राइट साइड से कौन से स्थान पे आता है? क्यों? क्योंकि इधर से चल रही है एबीसीडी, तो हमें इधर से देखना पड़ेगा क्योंकि पहला क्रमांक तो इधर है ना। तो ई का पहला क्रमांक, यहाँ पे ई का क्रमांक क्या हो गया? राइट से 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप इस चीज को। ठीक है, ऐसे ही हमने एक और अक्षर ले लिया जैसे टी। ठीक है,
ठीक है, देखो यूजुअल ऑर्डर में स्थान कितना है, 20 है, ठीक है, यानी लेफ्ट साइड से। रिवर्स ऑर्डर में कितना स्थान है, राइट से 20, ठीक है दोस्तों, राइट से 20 है ना, याद रखना। ऐसे ही हमने एक और कोई ऑप्शन उठा लिया जैसे क्यू, ठीक है, तो लेफ्ट साइड से इसका स्थान कितना है, 17 है, और राइट साइड से इसका स्थान कितना है, 17 है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब देखो चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो जब मैंने ई को लिया तो ई का क्या था, राइट लेफ्ट साइड से स्थान क्या था, 5 था, और राइट साइड से यानी रिवर्स ऑर्डर में क्या स्थान था, 5 था, ठीक है। मैंने टी को लिया, यूजुअल ऑर्डर में टी का लेफ्ट से कौन सा स्थान था, 20 था, ठीक है दोस्तों। टी का रिवर्स ऑर्डर में राइट से कौन सा स्थान था, हम इधर से देखेंगे 20 था। क्यू का देखेंगे लेफ्ट साइड से यूजुअल ऑर्डर में कौन सा स्थान था, 17 था, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में राइट से कौन सा स्थान है, 17 है। तो मतलब यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ देख पा रहे हैं कि मान में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 5 था, यहाँ 20 था, यहाँ 20 था, यहाँ 17 था, यहाँ 17 था, लेकिन साइड परिवर्तन हो रही है। यहाँ पे जब लेफ्ट था तो राइट हो गया, यहाँ पे लेफ्ट था तो राइट हो गया, यहाँ लेफ्ट था तो राइट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम राइट के मान को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लें तो हम यूजुअल ऑर्डर में पहुंच सकते हैं ना, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। मान में कोई परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, राइट को लेफ्ट में परिवर्तन करना है। अगर जैसे मान लो इसने दिया था, हमें क्या दिया था देखते हैं, इसने दिया 17 यानी 9 और 8, यानी जो 9 और 8 है हमारे पास, यानी 9 और 8 पर हमारे पास जो आए थे कितने हो गए थे, ये हो गए थे राइट से 17 था। यानी जब हम राइट से 17 देख रहे थे तो हमारे पास क्या आ गया था, यू आ गया था। अब हमने क्या किया कि जो रिवर्स का मान था, ये किसका होगा, ये रिवर्स ऑर्डर का मान था, ठीक है ना। अब इसे क्या करेंगे हम, देखो मान में परिवर्तन नहीं करेंगे लेकिन साइड को परिवर्तन कर देंगे, यानी लेफ्ट को क्या कर देंगे, राइट को लेफ्ट बना देंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये किस ऑर्डर में आ जाएगा, ये यूजुअल ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जब यूजुअल ऑर्डर में हम देखते हैं लेफ्ट से 17, तो यूजुअल ऑर्डर में हम लेफ्ट से 17 चलते हैं तो यू, यानी हमें ये समझ में आ गया कि अगर हम उसके स्थान में परिवर्तन करते हैं और मान में ना परिवर्तन करें तो हम रिवर्स ऑर्डर से यूजुअल ऑर्डर में पहुंच सकते हैं, ठीक है ना, और रिवर्स ऑर्डर से यूजुअल ऑर्डर से रिवर्स ऑर्डर में पहुंच सकते हैं। तो यानी इससे चीजें हमने आसान कर ली कि भाई रिवर्स ऑर्डर में हमें यूजुअल ऑर्डर में आना है तो क्या करना पड़ेगा, राइट के मान को लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और लेफ्ट के मान को राइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे। यानी हमने देख लिया कि हमारा जो आंसर आ रहा है 17, तो ये जो हमारे पास 17 आया ईजोटी, इसके लिए हमें क्या रखना है, ईजोटी याद रखना है। और ईजोटी में हमने बताया था 5 नंबर पे ई, 10 नंबर पे ओ, 15 पे ओ, 20 पे टी और 25 पे ई, ठीक है ना। तो जो 17 है किसके बीच में आता है, 15 और 20 के करीब, किसके है, ओ के करीब है, 2 कदम आगे चलेंगे, यानी 15 के करीब है, 2 कदम आगे चलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ना कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है कि जब भी मान लेफ्ट साइड से मान रिवर्स ऑर्डर में पूछे तो हमें क्या करना है, मान में परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ उसकी साइड में परिवर्तन करना है। अगर राइट दिया है तो लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे और लेफ्ट दिया है तो राइट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। मैं इसको थ्योरी में लिख देता हूं, फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा गया हो तो
उसे उसे यानी किसे, विपरीत ऑर्डर को सही अनुक्रम में बदलने के लिए लेफ्ट को राइट तथा राइट को लेफ्ट में लेफ्ट से बदल देते हैं, मगर मान में परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया कि जो बात यहाँ थी मैंने एक नोट्स के रूप में लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, कि जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा गया हो तो उसे यानी विपरीत क्रम को यानी नीचे वाले मान को सही अनुक्रम में बदलने के लिए लेफ्ट को राइट तथा राइट को लेफ्ट में बदल लेते हैं, मगर मान में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है ना, मतलब मान में तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सिर्फ राइट को लेफ्ट में बदल लेंगे, लेफ्ट को राइट में बदल लेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आई होगी कि मैंने क्या किया था। अब हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई पूछा किसमें था, हमें राइट से पूछा था, राइट से 9 और लेफ्ट से 8। ठीक है, जब दो अपोजिट साइन होते हैं तो उनके बीच में क्या किया जाता है, जब दो अपोजिट साइन होते हैं तो उनके बीच में प्लस किया जाता है। जहां से पहली साइड पूछी जाती है वो हमेशा कैरी करती है। ठीक है, तो 9 और 8 17, जो 17 आया हमारे पास ये यूजुअल ऑर्डर का रिवर्स ऑर्डर का आ गया, क्योंकि मान हमने जोड़ा है अभी तक, है ना, इस मान को जोड़ा है। अब क्या किया, हमें यूजुअल ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर में राइट से एबीसीडी याद नहीं है, हम इसे यूजुअल ऑर्डर में लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या किया हमने, ये फॉर्मूला अप्लाई किया, उसकी मैंने थ्योरी लिख दी। तो क्या करेंगे, राइट के मान को राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, पर मान में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यहाँ पे 17 था, यहाँ पे भी 17 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो जब हमने यहाँ से देखा था कि राइट से यूजुअल ऑर्डर को रिवर्स ऑर्डर को देखा था राइट से, तो हमारे पास 17 पे यू आया था, क्यों यू आया था। ठीक है, अब वैसे ही हम देख लेंगे कि 17 लेफ्ट का आ गया यूजुअल ऑर्डर का। अब इसके लिए हम देख सकते हैं कि 17 पे हमारे पास क्या है, यू है, क्यू है, यानी क्यू है। ठीक है, अब हम इससे ध्यान रख सकते हैं ई जोटी के माध्यम से कि 5 पे ई है, 10 पे ओ है, 10 पे जे है, 15 पे ओ है, 20 पे टी है और वाई 25 पे है। हमें पता है 15 जो 17 है 15 और 20 के मध्य आता है, करीब किसके है, 15 के, तो 2 कदम आगे चलेंगे, ओ पी क्यू, यानी क्यू हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कैसे इसके आंसर देने हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लो। है ना दोस्तों, समझ में आया होगा, काफी आसानी से काफी इजी तरीके से मैंने समझा दिया है। आगे क्वेश्चन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई कैसे और सवाल बनते हैं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
ठीक है, ये दूसरा सवाल है। अब मैंने देखो इसमें क्या पूछा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में क्रमबद्ध किया जाए तो दाएं से, यानी दाएं से बताना है, सॉरी दाएं से 19 प्लस 17, ठीक है, 19 प्लस 8 कितने होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया है कि दाएं से पूछा है, जब दाएं पे मैं 19 पे जाऊंगा, ठीक है, फिर उसके बाद में 8 जाऊंगा, तो यानी 8 तो जाना ज्यादा हो जाएगा ना, तो यानी इसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कम कर देते हैं हम, ठीक है, 5 कर देते हैं। दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 9वां 5वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है दोस्तों। आपको जैसे मैंने समझाया है वैसे करना है, आप कोशिश कीजिए, अगर आता है आपको तो बहुत अच्छी बात है कि आप सीख गए हैं, नहीं आता है तो बस सीख लेंगे, ठीक है दोस्तों। देख लो, आप करके देखो क्या आंसर दे सकते हो। ठीक है, अगर आपका आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं कि कैसे करना है इसको, ठीक है। देखो, राइट से पूछा है तो राइट से पूछा है तो हमें राइट से बताना है। राइट से 19, ठीक है, हाँ वैसे कोई समस्या नहीं थी, ठीक है। अब वैसे भी राइट में बताना है, राइट से 5, ठीक है। देखो, जब दो सेम साइड आती है तो उनके बीच में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो जब इसके बीच में माइनस का निशान लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट से हमारे पास आ जाएगा 14, ठीक है। जब ये 14 जो हमारे पास आया है वो कौन सा आया है, रिवर्स ऑर्डर का आया है, ठीक है। जो राइट से हमारे पास आया है 14 आया है, वो रिवर्स ऑर्डर का आया है, तो 14 पे हमारे पास क्या आ रहा है, एन आ रहा है, ठीक है दोस्तों। लेकिन हमें एबीसीडी रिवर्स ऑर्डर में राइट साइड से याद नहीं है, हमें सिर्फ एबीसीडी यूजुअल ऑर्डर में ई जोटी के माध्यम से लेफ्ट साइड से याद है, सिर्फ हम इतना सा जानते हैं, बाकी हम चीजें नहीं जानते। सिर्फ हमने एबीसीडी को यूजुअल ऑर्डर में लेफ्ट साइड से ई जोटी के माध्यम से याद किया है। तो हमने चीजें देख ली अभी पीछे क्वेश्चन में कि कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमने देखा कि पहले हम 19 पे गए तो 19 पे गए, ठीक है, माइनस करेंगे कितने, 5, 1 2 3 4 5, तो 14 पे आ जाएंगे। यानी जब दो सेम साइड आती है तो हमेशा माइनस होता है, जब दो अपोजिट साइड आती है तो प्लस होता है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, अब सिंपल क्या करना है, इस मान को परिवर्तन करना है, मान को नहीं परिवर्तन करना है, सिर्फ राइट को लेफ्ट में परिवर्तन करेंगे और मान में कोई परिवर्तन करेंगे नहीं करेंगे। तो ये जो मान आ गया हमारे पास किसका आ गया, यूजुअल ऑर्डर का आ गया है। जब ये यूजुअल ऑर्डर का आ गया तो इसके लिए हमें क्या याद है, ई जोटी याद है, ठीक है। 5 में हमें पता है क्या है, 5 पे ई है, 10 पे जे है, 15 पे ओ है, 20 पे टी है और 25 पे वाई है, ठीक है दोस्तों। अब हमें पता है कि जो 14 है किसके मध्य आता है, 10 और 15 के मध्य, करीब किसके है, 15 के, तो ओ से एक पहले है, यानी 15 से एक माइनस करके आएंगे तो कितने पे आ जाएंगे, एम पे आ जाएंगे, एन पे आ जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। काफी आसान है, इजी है, सिर्फ कन्वर्ट करना आना चाहिए, मान में परिवर्तन नहीं करना है, लेफ्ट का राइट करना है, राइट का लेफ्ट करना है, ठीक है, इतना सा सीखना है और चीजें वैसे ही अप्लाई होंगी जैसे पहले हो रही थी। देखो, जब राइट को लेफ्ट में बदलते हैं ना तो हमारे पास यूजुअल ऑर्डर में लेफ्ट साइड का आ गया, लेकिन अगर मान लो लेफ्ट को राइट में बदलेंगे ना तो राइट का मान हमें लेफ्ट यूजुअल ऑर्डर में याद नहीं था, उसके लिए हमने दोनों का मान याद किया था जोड़ के, वो मैं अगला क्वेश्चन दूंगा फिर आपको समझ में आ जाएगा, फिर उसको टोटल को लेफ्ट राइट में से माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया, आप स्क्रीनशॉट ले फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं काफी इजी तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे लेके देखिए ताकि चीजें आपको क्लियर दिखाई दे, वर्टिकल मोड पे क्या है चीजें थोड़ी कम क्लियर दिखाई देंगी, इसलिए हॉरिजॉन्टल मोड पे देखे देखें, ठीक है दोस्तों। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ठीक है, परिवर्तन तो यही करना है,
तो वहीं कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये रेडी है क्वेश्चन, आप इसका आंसर दें। अगर आप समझते हैं, आपने पीछे चीजों को सीखा है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको परेशानी आने वाली है। अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, तो आ रही है परेशानी तो अपन सोल्व कर लेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। जब भी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में क्रमबद्ध किया जाए तो बाएं से, है ना, बाएं से पूछा है, बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, कोशिश कीजिए कि आंसर क्या आने वाला है। तो हमें पता है कि बायां प्लस दायां क्या होता है, प्लस होता है। तो 19 और 5 24, तो 24 पे हमारा आंसर क्या आने वाला है, इधर से यानी लेफ्ट से बोला है, तो 19 पे 24 पे हमारे पास आंसर क्या आने वाला है, हमारे पास ये आने वाला है। ठीक है ना, यानी 24 पे हमारे पास आंसर सी आने वाला है। तो आंसर सी तो आएगा, लेकिन हमें ऐसे नहीं निकालना है, हमें कैसे यूजुअल ऑर्डर में कन्वर्ट करके निकालना है। अगर आप निकाल सकते तो बहुत अच्छी बात है, वैसे मैं सिखा दूंगा। ठीक है ना, आप कोशिश करें। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, आपने आंसर निकाला है। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है अल्फाबेट का, आपको काफी मजे आने वाले हैं इस टॉपिक, इस चैप्टर से। इससे काफी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग इसी से की है, ताकि बच्चों को क्या है कि दोस्तों को, फ्रेंड सर्किल को, कि अच्छी चीजें मिल जाए पहले ही, ताकि उनको क्या है कि बाद में, ये चैप्टर क्या है, मैंने काफी बाद में पढ़ा था, तो मुझे काफी कठिनाई आई थी, इसलिए मैंने कहा कि मैं इसे पहले पढ़ा देता हूँ, ताकि लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो करते हैं। ठीक है, देखो हमने क्या किया, सिर्फ क्रमबद्ध करना था लेफ्ट राइट में। ठीक है, यानी विपरीत ऑर्डर में। तो पूछा किधर से है, लेफ्ट से पूछा है, लेफ्ट से 19। ठीक है, फिर आगे दिया है दायां यानी राइट। ठीक है, अब आपको पता है कि जब दो अपोजिट साइड आती है उनको क्या करना है, प्लस करना है, तो प्लस कर देंगे। जब प्लस कर देंगे, जो फर्स्ट साइड होती है हमेशा कैरी करती हुई चलती है, तो वो हमेशा आती आती है। ठीक है ना, तो 19 और 5 24। ठीक है, अब देखो ये 24 आए हैं, किसके आए हैं, यूज रिवर्स ऑर्डर के आए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यूजुअल ऑर्डर में तो, रिवर्स ऑर्डर में तो एबीसीडी याद नहीं है, हमें तो यूजुअल ऑर्डर में लेफ्ट साइड से ईजोटी के माध्यम से याद है। तो हम इसे क्या करेंगे, ये रिवर्स, अभी इसको ये मत समझ लेना कि कहाँ ये लेफ्ट दे रखा है तो यूजुअल ऑर्डर का मान लो, नहीं, हमने सिर्फ मान को जोड़ा है, तो रिवर्स ऑर्डर का ही है अभी तक। अब इसे कन्वर्ट करेंगे, तो जब इसे कन्वर्ट करेंगे यूजुअल ऑर्डर में, तो कैसे करेंगे, लेफ्ट को राइट में बदल देंगे और मान में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब ये हमारे पास मान क्या आ गया, यूजुअल ऑर्डर का आ गया। ठीक है, अब देखो यूजुअल ऑर्डर का मान आया है, लेकिन किधर से आया है, राइट से आया है, तो राइट से हमें इधर से देखना पड़ेगा। जब इधर से देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों, लेकिन हमें यूजुअल ऑर्डर में एबीसीडी राइट साइड से याद नहीं है, हमें सिर्फ लेफ्ट साइड से याद है, वो भी ईजोटी के माध्यम से। तो हम राइट के मान को लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, तो अब ये जो मान आया है इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। बहुत जरूरी पॉइंट है ये, यहां से क्या है कि चीजें गलत ना कर दें आप। ठीक है, तो इसका लिए फॉर्मूला था हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड। बताया था मैंने पहली क्लास में ही कि जब मान राइट से पूछे तो उसे लेफ्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। दो, एक अक्षर का मान लेफ्ट साइड से और राइट साइड से कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, हमें राइट से दे रखा है मान, तो लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसे लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने ले लिख दिया, प्लस का कितना 24 था। जब टेल को बाहर निकालेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 27 माइनस 24, तो एल बराबर मेरे पास कितना आ गया, 3, और 3 के माध्यम से मुझे पता है कि अब मैं यूजुअल ऑर्डर पे लेफ्ट साइड में 3 पे पहुंच चुका हूं, और इसके लिए मुझे क्या याद है, ईजोटी याद है। 5 पे ई, 10 पे जे,
15 पे O, 20 पे T और 25 पे Y। अब हमें पता है कि 3 पे तो सिंपल याद है कि हमें क्या याद रखना है, 3 पे तो हमें पता है कि C होएगा, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि डी तक तो कोई परेशानी है। बाकी उसका मैंने स्ट्रक्चर भी बताया था कि उनकी अंदरूनी जांच के द्वारा हम कैसे अक्षरों को याद रख सकते हैं, तो इसका आंसर सी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आंसर निकाला है। आप स्क्रीनशॉट ले, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर चीजों को कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से ही अपने 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, फिर इसके आगे कल करेंगे कि और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, ये चौथा क्वेश्चन है, आप पढ़े इसका आंसर दें। सिर्फ हल्का सा डिफरेंस किया है मैंने इसमें। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में क्रमबद्ध किया जाए तो बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होने वाला है, ठीक है दोस्तों। आप बताएं, आई होप आप बता सकते हैं। मैंने पिछला क्वेश्चन कराया है वैसे ही करना है, ऐसे ही क्वेश्चन होगा, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लस की जगह माइनस करना है, ठीक है। माइनस करके आप रिवर्स को यूजुअल में कन्वर्ट करोगे, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे, आंसर निकालोगे किसके माध्यम से, ईजोटी के माध्यम से, ठीक है। वैसे तो आसानी से आप देख सकते हो 14 नंबर पे क्या आने वाला है, एन आने वाला है, ठीक है ना। एन आंसर आ जाएगा, आप निकालो दिखा। मैंने तो डायरेक्ट निकाल दिया, लेकिन आप कोशिश करो कि निकालने की क्या आंसर आने वाला है। ठीक है ना दोस्तों, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। ठीक है, अब देखो करते हैं। सिर्फ कुछ नहीं करना था, हल्का सा परिवर्तन किया था मैंने, इसको लेफ्ट में परिवर्तन करना था। जब ये प्लस, जब दो सेम साइड आ गई तो उनके बीच में माइनस कर देंगे। जब माइनस कर देंगे तो ये मान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 19 में 5 गए 14। अब जो ये राइट साइड है ये, अब देख लो आप चाहो तो यहाँ से लेफ्ट साइड से देख लो आप, 14 पे क्या आ रहा है, एन आ रहा है, ठीक है ना। लेफ्ट साइड से देख लो आप चाहो तो, ठीक है। अब हमने क्या किया, लेफ्ट के मान को राइट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब राइट में कन्वर्ट कर लिया, हमें पता है कि हमें एबीसीडी यूजुअल ऑर्डर में राइट साइड से याद नहीं है, ठीक है। हमें एबीसीडी यूजुअल ऑर्डर में लेफ्ट साइड से इजोटी के माध्यम से याद है, ठीक है दोस्तों। तो अब राइट के मान को हमें लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था कि एक अक्षर का मान लेफ्ट साइड से और राइट साइड से 27 होता है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अब आप इधर से देख सकते हो, जब 14 गिनोगे तो आपका आंसर क्या जाएगा, एन आ जाएगा, सॉरी एम आ जाएगा, ठीक है ना। देख लिया ना आपने, मैंने बताया तो एन था लेकिन आंसर एन आएगा। मैं देखना चाहता था कि बच्चे क्या आंसर देंगे, ठीक है। अब देख लो आप, यानी मेरे बताने में और आपके करने में कितना फर्क है, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 13 आ जाएंगे, ठीक है। जब 13 आ गए तो हमें पता है कि छोटी के माध्यम से 13 किसके बीच में आता है, 10 और 15 के बीच में आता है। करीब किसके है, वैसे तो 15 के करीब है, लेकिन हम आगे बढ़ते हो जाते हैं। तो अगर ओ में से माइनस करेंगे तो एन आएगा एक, फिर एम आ जाएगा। और हमें ये भी पता है कि जो एम का जो 3 का स्ट्रक्चर है वो एम और जेड, एम और डब्ल्यू की तरह बनता है। लेकिन प्लस आगे 3 के आगे 1 है, यानी 13 में 3 के आगे 1 होता है, तो हम एम को याद रखेंगे। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ये दोस्तों मैंने जानबूझ के आपको एन बोला ताकि आप क्या आंसर दे सकते हो, कि आप चीजों को समझ रहे हो। आप समझ जा रहे कि सर ने गलत बोला है, लेकिन मैंने गलत बोला है तो अच्छी बात है, आप समझ गए। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आप सीख लो, वैसे सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं, कल इसके आगे और क्वेश्चन करेंगे, तो चीजों को और सीखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। ऐसे तो सिंपल ही क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा टफ नहीं बनते, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ना। जैसे सिंपल क्वेश्चन बनते हैं कि 1-2 पोजीशन देगा, उसको जोड़ने के लिए कहेगा, डायरेक्ट भी दे सकता है, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको काफी अच्छे से मैंने समझा भी दिया है, ठीक है ना। तो चीजें आपको समझ आ रही हैं, प्रॉपर नोट्स बना के रखें ताकि आपको लॉन्ग टर्म काम आने वाले हैं। आपके बाद आपके फैमिली में किसी को भी काम आ सकते हैं, आपके फ्रेंड को काम आ सकते हैं, आपके नेबर्स को काम आ सकते हैं, आपके ब्लड रिलेशन में किसी को काम आ सकते हैं, है ना। तो ये चीजें काम आने वाली हैं, आपको प्रॉपर नोट्स बना के रखने हैं, प्रॉपर तैयारी करनी है और आगे बढ़ते जाना है। सफलता आपको मिल जाएगी, बस चीजों को समझते जाओ, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि मैं जो रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छी लग रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते जाएं, ठीक है दोस्तों। और अगर आपके सर्किल में कोई फ्रेंड सर्किल में, ब्लड सर्किल में या नेबर सर्किल में कोई इस चीज की तैयारी कर रहा है तो आप वीडियो को शेयर करें, उससे कहें कि आप एक जगह से रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, ठीक है दोस्तों। कल मिलते हैं इसके आगे के पार्ट के साथ आगे की क्लास में। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप चीजों को सीख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कल आगे की क्लास के साथ।